हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स क्या होती है और साइनेप्स का स्ट्रक्चर क्या है और साइनेप्स के अंदर मैकेनिज़्म कैसे होता है ट्रांसमिशन का। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है वो साइनेप्स के अंदर कैसे होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि साइनेप्स कैसे ट्रांसमिट होती है और साइनेप्स पहले होती क्या है। तो साइनेप्स इज़ अ जंक्शन दैट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन एंड एन अदर सेल। तो साइनेप्स क्या होती है? दो न्यूरॉन्स का एक जंक्शन है। जब भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक जंक्शन आ जाता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। मतलब दो न्यूरॉन्स को मिलाने वाला, जैसे दो बोन्स को एक जॉइंट मिलाता है वैसे ही साइनेप्स दो न्यूरॉन्स को मिलाती है, या फिर किसी और ऑर्गन के साथ या सेल के साथ एक न्यूरॉन को कनेक्ट करने का नाम है साइनेप्स। तो जब भी हमारे पास मिसाल के तौर पे ये मसल है, इसके ऊपर आकर यहाँ पर अटैच हो रहा है कोई न्यूरॉन, तो ये भी साइनेप्स कहलाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एक न्यूरॉन है और यहाँ पर ये अटैच हो रहा है दूसरे न्यूरॉन से, तो ये भी साइनेप्स कहलाता है। तो ये साइनेप्स जो है ये हमेशा जंक्शन है, मिलाप है दो न्यूरॉन्स का, और ये दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। मतलब अगर एक न्यूरॉन के अंदर से एक मैसेज जा रहा है तो वो अगर यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन आ रहा है तो उसके अंदर भी ये मैसेज जाएगा। तो ये दो न्यूरॉन्स को मिलाता है और उसकी वजह से दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो पाती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो पाती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर से इम्पल्स जाती है, वो इस साइनेप्स की वजह से जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे ये ट्रांसमिशन होगी। Synapse is found between two neurons, between sensory receptors and sensory neuron। ये जो साइनेप्स है ये हमें पाई जाती है, ये मिलती है न्यूरॉन के बीच में। मतलब दो न्यूरॉन होंगे उनके बीच में ये मौजूद होगी। सेंसरी रिसेप्टर, ये न्यूरॉन या न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर के बीच में भी हो सकती है। मतलब एक ये सेंसरी रिसेप्टर है हमारे पास और यहाँ पर एक न्यूरॉन अटैच होगा, तो ये क्या साइनेप्स कहलाएगी? ये न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर के बीच वाली साइनेप्स होगी। एंड सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर के बीच में ये होगी। मतलब यहाँ पर ये सेंसरी रिसेप्टर है तो यहाँ पर एक सेंसरी न्यूरॉन होगा जो कि इससे कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो डिफरेंट न्यूरॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके बीच में जो जंक्शन होगा, जो कनेक्टिंग पार्ट होगा, उसे साइनेप्स कहेंगे। बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल और मोटर न्यूरॉन के बीच में भी ये साइनेप्स होती है। जैसे हमने पढ़ा मोटर एंड प्लेट, ये भी क्या है? यहाँ पर एक साइनेप्स है जहाँ पर आकर एक न्यूरॉन कनेक्ट होगा मसल के साथ, और ये हमारे पास जो पार्ट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? साइनेप्स कहलाएगा। तो साइनेप्स न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि न्यूरॉन जाकर कभी ग्लैंड से अटैच होते हैं तो वहाँ पर भी एक साइनेप्स प्रेजेंट होगी। तो न्यूरॉन का किसी भी दूसरे ऑर्गन या दूसरे न्यूरॉन से मिलना, इस जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स का स्ट्रक्चर क्या है तो देखते हैं। द न्यूरॉन हुज एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल टू द साइनेप्स इज टर्म्ड एज अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो न्यूरॉन मिल रहे हैं और यहाँ पर ये क्या है? एक साइनेप्स बन रही है। तो जो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को लेकर आएगा इस साइनेप्स के पास, उस न्यूरॉन को हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो अब ये न्यूरॉन जो है यहाँ पर क्या ले रहा है? एक्शन पोटेंशियल लेकर आ रहा है, मतलब पहले ये इम्पल्स को यहाँ से लेकर आ रहा है। तो जो न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर आएगा उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब साइनेप्स से पहले आने वाला न्यूरॉन। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। और जो इम्पल्स लेकर जाएगा साइनेप्स से इम्पल्स दूर लेकर जाएगा, उस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? ये न्यूरॉन होगा पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब साइनेप्स के बाद आने वाला। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अगर हमारे पास यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट बनाना है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर हमारे पास ये जो है न्यूरॉन का जंक्शन है, यहाँ पर ये साइनेप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इम्पल्स इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, वहाँ से आ रही है, तो अब क्या होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा होगा? ये वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, जबकि ये वाला न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक होगा, क्योंकि यहाँ से इम्पल्स दूर जाएगी। तो जो साइनेप्स के एरिया से इम्पल्स दूर ले जाता है वो पोस्ट साइनेप्टिक होता है, और जो लेकर आता है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख लें। प्री साइनेप्टिक सेल या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो होता है जो कि इम्पल्स को लेकर आता है, एक्शन पोटेंशियल को साइनेप्स की तरफ लेकर आता है। एंड द सेल रिसीविंग द साइनेप्स ऑन द अदर साइड ऑफ द साइनेप्स इज कॉल्ड प्री पोस्ट साइनेप्टिक। और वो सेल जो कि लेकर जा रहा है, मतलब साइनेप्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले रहा है साइनेप्स से, उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो there is a gap between between them
इनके बीच में एक गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में। साइनेप्स जो है वो ऐसे नहीं है कि दोनों कनेक्ट होंगे आपस में, एक बीच में गैप प्रेजेंट होगा और इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पर बीच में आपको गैप जो दिख रहा है, ये गैप कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ये साइनेप्स के बीच वाला गैप होता है। तो अब दो न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पर एक गैप भी प्रेजेंट होगा जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। एक न्यूरॉन है जो कि लेकर आ रहा है इस इम्पल्स को, और यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन है जो कि इम्पल्स को लेकर जाएगा। बीच में एक जगह है और ये जगह कहलाती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये स्ट्रक्चर है एक इम्पल्स, एक साइनेप्स का। अब यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब साइनेप्स के ज़रिए जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होगा। तो आइए देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। एक इम्पल्स से साइनेप्स जो है वो इम्पल्स मूव करती है एक साइनेप्स से। अब ये साइनेप्स है, यहाँ से इम्पल्स मूव करके जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो साइनेप्स के अंदर से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होगी, एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बीच में क्या होगा, बीच में गैप प्रेजेंट है तो एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कैसे होगा, इसे ये हम पढ़ते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। इन एनिमल्स टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। एनिमल्स के अंदर दो तरह की साइनेप्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होती है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है और केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। तो साइनेप्स के अब हमारे पास दो टाइप्स आ रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन्वॉल्व डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म्ड बाय गैप जंक्शन बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये वो साइनेप्स है जिसके अंदर क्या होता है, पहला वाला जो न्यूरॉन है वो दूसरे वाले से एग्जैक्टली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है इन दोनों का, मतलब ये इनके बीच में गैप नहीं होता, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर जाता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो है गैप गैप जंक्शन बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, तो इनके अंदर गैप नहीं होता, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मौजूद होते हैं। तो उस जगह पर साइनेप्टिक जगह पर जो है वो क्लेफ्ट नहीं होगा, बल्कि वो आपस में कनेक्शन होंगे उनके साइटोप्लाज्म से। तो उनका एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा होगा और इस तरह से इसके अंदर इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगी। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर विदाउट डिले। तो ये इसके अंदर क्या होगा, कोई डिले नहीं होगा। जैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट किस तरह करेगी, यहाँ पर पहले सोडियम के चैनल्स खुल रहे थे, अब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो एनर्जी दूसरे वाले को न्यूरॉन को मिलेगी, तो यहाँ के इसके भी सोडियम के चैनल खुलेंगे और सोडियम इंटर होगा तो एक्शन पोटेंशियल इनका भी जनरेट हो जाएगा विद नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। और इसके अंदर सिग्नल की स्ट्रेंथ की कोई भी इसमें नुकसान नहीं होता, मतलब इसके अंदर ना ही डिले होता है और ना ही सिग्नल का लॉस होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ का लॉस होता है। तो जितनी शदीद इम्पल्स जो है वो आ रही थी उतनी ही स्पीड से ये चली जाएगी दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो ये साइनेप्स कहलाती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम synchronize the activity of neuron responsible for rapid stereotypical movement। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ये उन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट के लिए। स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट कौन क्या होती है, स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट मतलब इंसान कभी कभी जो है रिपीटेड मूवमेंट करता है और उनकी बॉडी के अंदर रिपीटेड मूवमेंट होती है विदाउट एनी पर्पस, उसका कोई काम नहीं होता। हम कहते हैं कि आदत बन चुकी है, ये खुद ब खुद जो है वो करता, जैसे कि इंसान जो है अपने नाखून चबाने लगता है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती है ये स्टीरियोटाइपिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और ये एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है हमारी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ये फास्ट होती है, रैपिड होती है और इसके अंदर कोई जो है विदाउट एनी लॉस कोई भी नुकसान नहीं होता सिग्नल की स्ट्रेंथ का, मतलब सिग्नल जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से ट्रैवल करता जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। इनवर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का कॉमन है, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर ये कम पाई जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्टिब्रेट्स के पास जो है वो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के पास स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। उनके पास सिर्फ कुछ ही तरह के थोड़े से ही न्यूरॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं हमारे पास ये साइनेप्स मौजूद है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नहीं है। ये कौन सी साइनेप्स है? इसके अंदर आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर बीच में, ये गैप जो है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहला रहा है। तो ये जो साइनेप्स होगी ये केमिकल साइनेप्स होगी। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आपको ये जो साइनेप्स दिख रही है, दो न्यूरॉन्स के बीच की ये साइनेप्स है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनके कनेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो साइनेप्स है ये कौन सी है? केमिकल साइनेप्स कहलाती है। अब यहाँ पर आपको सॉरी ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, यहाँ पर आपको केमिकल साइनेप्स दिख रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स के ज़रिए ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रही है, केमिकल्स के ज़रिए जो है फंक्शन हो रहा है। इसके अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस दिख रहे हैं, मतलब ये जो चैनल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से यहाँ डायरेक्ट जो है इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये केमिकल्स का यूज़ होगा और इन केमिकल्स की वजह से इम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी, इसीलिए हम इसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। अब केमिकल साइनेप्स के अंदर कैसे सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होगी, यहाँ पर आइए देखते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्स इन वर्टिब्रेट्स आर केमिकल साइनेप्स एंड की टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्स इज टू एग्जामिन इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका फंक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। ज़्यादातर ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ये केमिकल साइनेप्स कम होते हैं। द एंड ऑफ प्री साइनेप्टिक एक्सॉन इज स्वैलिन एंड कंटेन न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो जो पहले वाला एक्सॉन होगा, प्री साइनेप्टिक एक्सॉन होगा, उसके अंदर क्या होगा, वो स्वेलिन होगा, मतलब वो जो है यहाँ से मोटा होगा, और यहाँ से मोटा होगा तो उसके अंदर क्या होगी, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और इन वेसिकल्स को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स, या फिर इसे साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके अंदर कुछ केमिकल्स पैक होते हैं, ईच पैक्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या हैं, ये इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स बंद होते हैं, और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर मौजूद होते हैं ये वेसिकल्स। तो यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स मौजूद हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्चुअली क्या हैं, केमिकल्स हैं। When action potential arrives at the end of the axon, they stimulate the opening of a voltage gated calcium channel and causing rapid inward of calcium। तो अब क्या होगा, बाहर जो है वो बाहर की कंसंट्रेशन के अंदर क्या है, कैल्शियम आयंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। कैल्शियम आयंस जो है वो साइनेप्स के आसपास मौजूद होते हैं। तो अब जैसे ही ये इम्पल्स आएगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, जब इम्पल्स आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो कैल्शियम के चैनल्स हैं वो उसकी एनर्जी से ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे तो बाहर की कंसंट्रेशन कैल्शियम की ज़्यादा है, कैल्शियम साइनेप्स के अंदर आ जाएंगे, मतलब उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चले जाएंगे। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर अब कैल्शियम की मूवमेंट होगी, डिफ्यूजन होगी, और ये कैल्शियम उस साइनेप्स के अंदर, उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, मतलब एक्सॉन के अंदर चले जाएंगे। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसकी वजह से बहुत सारे इवेंट होंगे सेल के अंदर, विच लीड टू फ्यूजन ऑफ प्री साइनेप्टिक फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो वेसिकल्स मौजूद थे ये जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स थे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस से। तो जब सेल से कोई चीज़ बाहर निकलती है हम उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और अब क्या होगा, बाहर से जब यहाँ से हमारे पास एक नर्व इम्पल्स आएगी तो उसकी वजह से कैल्शियम के ये जो चैनल्स मौजूद हैं ये कैल्शियम के चैनल्स यहाँ पर खुल जाएंगे, और जैसे ही कैल्शियम के ये चैनल्स खुलेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम के चैनल खुलने की वजह से कैल्शियम अंदर आएगा, क्योंकि बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अब कैल्शियम अंदर आएगा, और उसकी वजह से ये वेसिकल्स जो है ये क्या होंगे, आकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, और जैसे ही ये फ्यूज़ होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, और रिलीज़ होंगे तो आगे देखते हैं क्या होगा। बाहर अब आ गए साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर कैल्शियम आयन आ गए। न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन बाइंड टू रिसेप्टर अल्टर्स देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल।
अब जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है जाकर दूसरे जो न्यूरॉन है वहाँ पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, कुछ उन रिसेप्टर्स से जाकर ये बाइंड होंगे जब, तो वहाँ पर जब बाइंड होंगे तो क्या होगा, वो उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देंगे, उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड आयन चैनल्स दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और आयोनिक चैनल्स वहाँ पर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो वहाँ पर जाकर जो बाइंड हो रहे हैं वो दो काम कर सकते हैं। या तो वो उस न्यूरॉन को एक्साइट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, या तो वो पोटेंशियल को कम कर देंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर दोनों काम कर सकते हैं, या तो पोटेंशियल को बढ़ा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो दे मे एक्साइट द मेम्ब्रेन बाय ब्रिंगिंग इट्स वोल्टेज क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये क्या कर सकते हैं, या तो वो ये उसकी सेल की मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, वोल्टेज को जो है बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड की पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी पोटेंशियल, और पोटेंशियल बढ़ेगी तो क्या होगी, इम्पल्स जनरेट होगी। तो या तो ये इम्पल्स को जनरेट करा सकते हैं, या इनहेबिट द पोस्ट साइनेप्टिक सेल बाय हाइपर पोलराइजिंग इट्स मेम्ब्रेन। या तो ये मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, हाइपर पोलराइज कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स और जनरेट नहीं होगी, और इम्पल्स जनरेट करने के लिए ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए होगा। तो ये दो काम कर सकते हैं, या तो ये थ्रेशोल्ड के मतलब पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं थ्रेशोल्ड तक और इम्पल्स जनरेट करवा सकते हैं, या तो ये इसको इनहेबिट कर देंगे और इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी रैपिडली रिमूव्ड फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर को जल्दी से साइनेप्टिक क्लेफ्ट से हटाना होगा, अगर नहीं हटाया तो क्या होगा, अलो न्यू सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड। और ये अगर नहीं हटाया तो ये बार बार जो है सिग्नल्स को, एक ही सिग्नल को बार बार ये ट्रांसमिट करता रहेगा। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम क्या करेंगे, उसकी डाइजेशन कर देंगे, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस न्यूरोट्रांसमीटर को। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो बाइंडिंग होती है उसकी रिसेप्टर के साथ, तो वो उसके बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या तो उसको रीअपटेक किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर को बाय द न्यूरॉन। उसी न्यूरॉन के जो न्यूरॉन हमारे पास पहले उस जहाँ से रिलीज़ हुए थे उसी न्यूरॉन के अंदर ये वापसी चले जाते हैं। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ दो चीज़ें हो सकती है, या तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, या तो वो फिर से उसी न्यूरॉन के अंदर वापस चला जाएगा। तो प्रोसेस को यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आए, और कैल्शियम आयन हमारे पास अंदर आएंगे तो ये साइनेप्टिक जो वेजिकल्स हैं ये वेजिकल्स जाएंगी बाहर, और यहाँ पर हमारे पास रिलीज़ हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे तो यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं रिसेप्टर्स, ये ग्रीन कलर में आपको रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। अब रिसेप्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाकर इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और जैसे ही बाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगे हुए हज़ारों जो चैनल्स होंगे, बहुत ज़्यादा चैनल सोडियम के लगे होंगे, वो सोडियम के चैनल खुल जाएंगे, और सोडियम के चैनल खुल जाएंगे तो सोडियम यहाँ से मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। सोडियम अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन के अंदर की पोटेंशियल पॉजिटिव होगी और डीपोलराइजेशन होगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये बढ़ा सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं उसको, और एक्साइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या कर देंगे, उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बढ़ा देंगे। या तो ये क्या कभी कभी सोडियम के चैनल्स को इनहेबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर ट्रांसमिट नहीं होता और पोटेशियम बाहर ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा अंदर नेगेटिव चार्जेस हो जाती हैं, हाइपर पोलराइज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये इनहेबिट कर रहा है ये न्यूरॉन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहेबिट भी कर सकते हैं, और उसको न्यूरॉन को एक्साइट भी कर सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। तो ये न्यूरॉन को एक्साइट कर रहे हैं या इनहेबिट कर रहे हैं, ये हमारे पास इसके हिसाब से हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन है। एक है एक्साइटरी न्यूरॉन और एक है इनहेबिटरी न्यूरॉन। ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आज हमने ये पूरा जो टॉपिक है ये कवर किया। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।